बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अमर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली हमारे पाइपलाइन के सीक्वेंस में एक कंटिन्यू वीडियो है। और इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर हमारे पास दो मैन होल या दो कलेक्टर गिवन है तो उनका आउटलेट और इनलेट का लेवल भी दिया गया है। तो उन लेवल्स को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सेल के अंदर। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें भी हम लोगों ने 1 मीटर और 20 सेंटी का डाई का पाइप यूज़ किया था। सेम डाया हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि हम अपने चीज़ को इजीली क्लोज कर सकें। और इस फाइल में, इस वीडियो में मैं आपके साथ थिकनेस वाला शेयर नहीं करूँगा, डायरेक्टली आपको डिस्प्ले में नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ये दो मैन होल है, एक है ये 5-17 और दूसरा है 5-18। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके एक अलग से ड्राइंग में ले गया हूँ ताकि इजीली हमें देखने में बाकी लाइंस वगैरह नज़र ना आए। और यहाँ पर ये इसका बताया गया कि 1200 डाया है, ये स्लोप है और ये इसकी टोटल लेंथ है। तो ये इसका फ्लो यहाँ से इधर आ रहा है तो इस साइड से हम आउटलेट लेंगे और ये इसका इनलेट लेंगे। तो 17 का जो आउटलेट है उसकी वैल्यू है 167.892 जो को आपको यहाँ पर येलो में नज़र आ रही है। और दूसरी साइड पे अगर आप आएँ तो इसका ये इनलेट है और इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको नज़र आ रही है और ये इसका टोटल डिस्टेंस है। अच्छा, एक चीज़ मैं साथ साथ आपके साथ कुछ चीज़ें डिटेल से बताता जाऊँगा कि जैसा ये वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई होगी फार्मूले के अंदर। और लेकिन इसकी अगर आप लास्ट में देखें तो मैंने जैसे इस सेल में क्लिक किया है तो इस सेल में ये ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं लेकिन डिस्प्ले में ये आपको साथ में इसका स्टेशन नज़र आ रहा है। ये कैसे होता है ये भी इसी वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले क्या है कि मैं इसकी जो स्लोप दी गई है उसको दोबारा से कंफर्म करता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि ये मेरा एक सेल है के, इसके अंदर मैंने ये वैल्यूज़ वगैरह पुट कर लिए हैं। तरीकाकार क्या है कि फार्मूला अप्लाई करने के लिए इज़ इक्वल टू E10 जो है ये मेरी फर्स्ट आउट जो हमारा आ रहा है उसका इन्वर्ट है, माइनस जो हमारा इनलेट है सेकंड मैनुअल का वो, और डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। और मेरा डिस्टेंस है वो 56.9 है। तो इस हिसाब से मैंने सेल सेलेक्ट किए E10 जो कि आउटलेट है और ये इनलेट है इसका इन्वर्ट लेवल का, ये माइनस डिवाइडेड बाय हमारा टोटल डिस्टेंस। तो ये इस तरह से ये हमारी स्लोप आ जाएगी। और उसके बाद जो मेरे यहाँ पर डिस्टेंस रिक्वायर्ड है ये 1 मीटर 3.6, आपकी जो भी रिक्वायर्ड होगी आप वो यहाँ पर डिस्टेंस लिख सकते हैं। और उसके बाद इस डिस्टेंस के ऊपर मुझे अगर इसका इन्वर्ट कैलकुलेट करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि मैं सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद इज़ इक्वल टू पहले का आउटलेट माइनस ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई ये हमारी स्लोप। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरा जो पहला आउटलेट है इसके सेल के साथ यहाँ पर मैंने डॉलर का साइन इस्तेमाल किया है E और 10 के साथ। बेसिकली ये डॉलर का जो साइन है ये लॉक करने के लिए होता है। ये अगर मैं सिर्फ E के साथ लगाता तो E तो यही रहनी थी लेकिन जो नंबर्स ऑफ सेल हैं वो चेंज होते रहने थे। लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों के साथ E और 10 दोनों के साथ डॉलर का साइन लगाया तो उसके बाद क्या है कि ये मेरा सेल जो है ये लॉक हो गया है। इसी तरह अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप का जो सेल है उसको भी मैंने इस फार्मूले के अंदर लॉक कर दिया है, वो है हमारा डॉलर साइन K9। तो इसको लॉक करने का तरीका वजह क्या है कि जब मैं इसको ड्रैग करूँगा अपने फार्मूले को तो ड्रैग करने से क्या होगा कि सिर्फ वो मेरा जो सेल है वो चेंज होगा जिसके ऊपर मैंने लॉक नहीं किया। जैसे ये D11 है, ड्रैग किया तो ये D12 हो जाएगा, D13 हो जाएगा, D14 हो जाएगा। ठीक है जी। अगर इसको मैं लॉक कर देता, डॉलर साइन लगाता तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होना था। ये ड्रैग करने से क्या हुआ कि ये इसके साथ डॉलर साइन नहीं लगाया तो ये एक चेंज होगा, बाकी जो मेरे आउटलेट की एलिवेशन है और जो स्लोप है ये इससे फिक्स हो गई है। तो इस सारे को ऐसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पर ये जो लेवल दिया गया है इनलेट का आगे वाला और टोटल डिस्टेंस होने के बाद अगर इसकी वैल्यू सेम होती है तो इट्स मीन ये मेरा जो एक्सेल शीट क्रिएट की गई है ये ठीक है। और अगर ये सेम नहीं आती तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा क्या इसमें मिस्टेक आ रही है। तो यहाँ तक बात हो रही है इसके इन्वर्ट लेवल की। जबकि सर्वेयर जब काम करेगा उसको चाहिए टॉप ऑफ पाइप, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा
कि इस सेल के अंदर जाके इज इक्वल टू इनलेट प्लस 1.2221। ये क्या चीज़ है कि हमारा जो पाइप का डाया है वो 1.2 है और इसकी जो वाल थिकनेस है मिनिमम वो 22 मिली और 1 माइक्रो है। तो ये इसके अंदर ये जमा कर दिया गया है, तो ये टोटल बन जाएगा 1.2221। तो ये जैसे मतलब पहले की अगर हम ऊपर करते हैं, ऐड करने के बाद इसको हम सिंपली ड्रैग कर देंगे, तो ड्रैग करने से क्या होगा, ये सारे जो रिमेनिंग सेल हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया कि हम लोग किस तरह इन्वर्ट लेवल कैलकुलेट करेंगे एक्सेल में और टॉप लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में मैंने बताया था कि जैसे ये डिस्टेंस है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये देखिए टॉप पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 56.9 है, लेकिन जो डिस्प्ले में नज़र आ रहा है वो आ रहा है 0+56.90। अब ये कैसे करेंगे कि आप फॉर्मेट सेल में चले जाएं। फॉर्मेट सेल का तरीकाकार क्या है कि आप Ctrl+1 प्रेस करें या राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल में भी जा सकते हैं। तो इसमें लास्ट में है कस्टम। तो सिंपली क्या हुआ था, जैसे मैं अगर किसी और पे भी करूं तो आपने उसकी वैल्यू को भी यहाँ पे रखना है और वैल्यू से पहले जैसे ये था पहले कि ये इसकी सिंपल वैल्यू ये थी 0.00। तो मैंने क्या किया, कस्टम सेल में आके 0+00 किया कि मुझे 2 फिगर में वैल्यू चाहिए थी। अगर आपकी वैल्यू 3 फिगर में है तो आप 3 0 यहाँ पे कर लेंगे। और उसके बाद 0.00, आपको पॉइंट के बाद कितना चाहिए वैल्यू, नहीं चाहिए तो आप इसको पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं देंगे। जब ये हो जाए उसके बाद सिंपली आप ओके करेंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपके पास बिल्कुल स्टेशन की तरह डिस्प्ले में आ जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले में स्टेशन है, लेकिन ऊपर अगर आप कमांड बार में देखेंगे तो आपको सिंपल वो नंबर्स नज़र आ रहे हैं जो इसका टोटल डिस्टेंस है। तो इस वीडियो को मैं अगर कंक्लूड करूँ तो वो ये है कि आउटलेट का मैंने लेवल लिखा, इनलेट का लिखा और उसके बाद इसकी स्लोप निकाल ली, यानी आउटलेट माइनस इनलेट डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। तो उसके बाद मैंने जब फार्मूला किया तो उसमें ये 2 सेल को ला कर लिया, आउट का और इनलेट का, सॉरी आउटलेट का, और माइनस इसके जो हमारे स्लोप है, डिस्टेंस जो है वो इन फ्रंट ऑफ हमें आता गया। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि एक्सेल के अंदर हम लोग कैसे इनलेट या टॉप ऑफ पाइप का कैलकुलेशन करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मेरे इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको जितना जल्दी और रिप्लाई दे देता हूँ। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है, एक सवाल के ऊपर एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि सोकिया में स्केल फैक्टर किधर से जाकर चेंज करते हैं। तो ये हमारी एक मेन स्क्रीन है। जैसे ही हम एस्केप का बटन पुश करेंगे उसके बाद ये एक यानी स्क्रीन एक दूसरी स्क्रीन आएगी जिसमें कॉन्फ़िगरेशन है, डाटा, यूएसबी है, ऑब्जर्वेशन का मतलब है मेन स्क्रीन। ओके, हम कॉन्फ़िगरेशन में नहीं डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद ये जॉब का ऑप्शन आएगा, जॉब को फिर इसके बाद इंटर का बटन है, इसको हम पुश करेंगे। करने के बाद ये जॉब सिलेक्शन है, जॉब डिटेल है, जॉब डिलीशन है, कॉमन आउटपुट है, कॉमन सेटअप है। तो हम किधर जाएंगे, हम जॉब डिटेल पर जाएंगे। जैसे हम जॉब डिटेल पर करने के बाद इंटर का बटन दबाएं, पुश करेंगे या दबाएंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा जॉब नेम। सबसे ऊपर जॉब का नेम आएगा, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्केल है, तो यहाँ पर आप अपना स्केल फैक्टर जो भी स्केल है आपका, हमेशा जो स्केल फैक्टर आएगा वो मिलीमीटर मैक्रो मिली में आएगा, मिली में नहीं आएगा, मैक्रो मिली में आएगा। यानी कि पहले 3 अशारिये के बाद 3 सिफर छोड़ने के बाद हमारा ये पॉइंट आएगा मिली में, मैक्रो मिली में। ओके, यहाँ पर हम लिखें जो भी हमारा ये स्केल फैक्टर, इसे हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ओके करेंगे। ये हमारा जॉब में स्केल फैक्टर सेट हो गया, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो है, इतनी लंबी नहीं है, ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी काम भी नहीं है। और यानी कि जॉब सिलेक्शन सबसे पहले डाटा के बाद जॉब, इंटर का बटन दबाएंगे, फिर जॉब सिलेक्शन है, ये 4 ऑप्शन है,
1 4 5 ऑप्शन है। तो ये नंबर 2 पे है जॉब डिटेल, ये फिर इंटर का बटन दबाएंगे तो ये हमारे साहब है, ये है हमारा जॉब नेम। ऊपर हम जॉब का नाम लिखेंगे, कोई भी नाम लिख सकते हैं जो भी तुम्हारी मर्ज़ी है। उसके बाद स्केल आएगा, यहाँ पर हम 0.0003 के बाद आपका जो भी है उस एरिया के लिहाज से जो भी स्केल फैक्टर है वो आएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।